नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो क्राउन पब्लिकेशन का है, आज सेट 2 है। आज रविवार है, हम बोले थे आप लोगों को प्रत्येक रविवार को बिहार दरोगा का एक सेट फुल डिस्कशन करेंगे। तो आज वही आज दूसरा सेट है। इससे पहला सेट जो नया सेट है पहला हो चुका है। इसे दरोगा का प्रीवियस सेट जो है आप लोग को हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके उसका सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। नया सेट प्रैक्टिस करना है तो आप सेट 1 सेट 2 करके बिहार एसआई का जो आया है उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर की भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका फुल डिस्कशन चाहिए तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो हम लोग 1 घंटा से कम का ही बनाते हैं, जिसमें आराम से स्पीडोमीटर लगा कर आप देख सकते हैं और फुल डिस्कशन आप समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, इस सेशन को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। हम फुल डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो जब भी हो तो पूरा देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य होना चाहिए, अधन्य माना जाता है? तो गाय को अधन्य माना जाता है, इसलिए माना जाता है गाय को अधन्य माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 81। इसका कॉलम किधर गया? इसका गाय हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य कहा जाता था? तो गाय को कहा जाता था। गाय को ना मारने वाली पशु की श्रेणी में रखा गया था, तो इसका सी हो जाएगा। ऋग्वेद में जौ को येब कहा जाता था, धान को चावल को ब्रीह कहा जाता था, जौ को येब कहा जाता, गेहूं को गोधूम कहा जाता, गाय को अधन्य कहा गया, बैल को ब्रीक कहा जाता था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परिभाषित शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही विवरण है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। कहता है, टॉलमी होना चाहिए। टॉलमी फिलाडेल्फ जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? टॉलमी होना चाहिए। टॉलमी कहाँ का शासक था? तो टॉलमी जो है फिलाडेल्फ जो है, यह टॉलमी क्या कह सकते हैं, मिस्र का शासक था। टॉलमी जो है मिस्र का शासक था, ऑप्शन बी हो जाएगा। और टॉलमी जो है टॉलमी फिलाडेल्फ किसके साथ अशोक के राज संबंध, मतलब अशोक के दरबार में आया था। क्या कहते हैं, डायनोसियस जो है यात्री था, जो मिस्र का ये रहने वाला था, मिस्र के राजा थे टॉलमी फिलाडेल्फ किसके साथ अशोक के राज संबंध थे? मिस्र के साथ थे। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो आप जानते हैं शंकराचार्य अद्वैतवाद होता है। शंकराचार्य अद्वैतवाद तो ये भी गलत है। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, ये भी गलत है। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, ये भी गलत है। अद्वैतवाद माधवाचार्य, ये सही है। तो 4 का सी हो जाएगा। 4 का सी सम्मिलित कर कौन सम्मिलित है? 5 नंबर में 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। महाभारत का फारसी अनुवादित नाम है रज्मनामा, जिसे युद्ध की पुस्तक कहा जाता है। 5 का बी कहते हैं। महाभारत का फारसी अनुवादित नाम है रज्मनामा, जिसको फारसी अनुवादित नाम किसने किया? जैनुल आबेदीन ने किया, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। बदायूनी ने भी महाभारत का फारसी अनुवाद किया है। बदायूनी किया है, नकीब खां, सब महाभारत का फारसी अनुवाद किया। महाभारत युद्ध कुल 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र हरियाणा में चला था। महाभारत में पर्वों की संख्या 18 है। महाभारत को वेद व्यास द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया। महाभारत में अगर कहा जाए सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है, जिससे श्री कृष्ण अर्जुन के हुए बीच वार्तालाप की चर्चा है। महाभारत में जब लिखा गया उसे जय संहिता कहा जाता था। और महाभारत में उस समय 8,800 श्लोक थे, वर्तमान 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत सीरियल भी आया था, उसके डायरेक्टर महाभारत सीरियल का बी आर चोपड़ा है, जबकि रामायण सीरियल का रामानंद सागर है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसकी समाधि के कारण नादेर गुरुद्वारा सिख द्वारा पवित्र है? नादेर तो महाराष्ट्र में है। गुरु गोविंद सिंह को 1708 में नादेर महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान और पठान ने कर दिया था।
पाहुल प्रणाली का जनक गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। और खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना पंजाब में आनंदपुर साहिब में किया था। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को आधुनिक स्वरूप किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह के बचपन का गोविंद राय था, पिता का नाम तेग बहादुर था और माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया था वजीर खां के द्वारा। और इसके पुण्य तिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पुर्तगालियों से लिया था। तो ऑप्शन 7 का डी हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया? पुर्तगाली से लिया था। मालूम होगा 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगाली से दहेज में मिला था। बम्बई मात्र 10 पाउंड की वार्षिक किराया पर दे दिया था। मतलब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और बेरगंजा का विवाह चार्ल्स द्वितीय था, उसमें दहेज के रूप में मुंबई दिया था पुर्तगाली से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी फिर दे दिया। आगे है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य में कौन सा समाचार पत्र लिखा था? तो ये लिखा था केसरी, 1881 में केसरी। ऑप्शन ए हो जाएगा। बाल गंगाधर की प्रमुख पुस्तक जो है पत्रिका थी 1881 में बम्बई से अंग्रेजी भाषा में मराठी और मराठी भाषा में केसरी। केसरी जो पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो केसरी हुआ था मराठी भाषा में, जबकि मराठी पत्रिका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। आगे है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब? 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाए 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। घोषणा कब हुआ भारत छोड़ो? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो का बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। चलिए, भारत का मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT कितना अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है। तो मतलब 5.5 घंटा प्लस है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का मानक समय जो है भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उमा एसी को उड़ा ले गई। उमा मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एसी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी जो है एक ही राज्य में फैली हुई है? अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अजंता। ऑप्शन सी अजंता एक विस्तार महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जबकि अन्य विकल्प जो है पर्वत श्रेणियाँ विस्तार अलग अलग राज्यों में है। जैसे अरावली राजस्थान में तो है ही, गुजरात तक फैला हुआ, दिल्ली हरियाणा तक फैला हुआ। सतपुरा मध्य प्रदेश में तो है ही, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र गुजरात छत्तीस तक फैला हुआ। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में है ही, गोवा कर्नाटक केरल गुजरात तमिलनाडु तक फैला हुआ, जबकि अजंता जो है महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में तक फैला हुआ है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो 13 का डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश मालडन, ये गलत है। 13 का डी। महानदी बेसिन में स्थित छत्तीसगढ़ एक मैदान चावल की खेती एवं कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ मैदानी भाग है। छोटा नागपुर पर झारखंड में स्थित है। वन सब वृष्ट छाया प्रदेश महाराष्ट्र है। मालनंड या मालनंडू क्षेत्र आंध्र प्रदेश में ना होकर वह कर्नाटक में है। यह मालनड जो है आंध्र प्रदेश में ना होकर कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? तो तिब्बत में मानसरोवर के भी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज तीनों मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। 14 का डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के दक्षिणी पूर्व से निकलती है। सतलज नदी राकसताल झील के मानसरोवर झील के पश्चिम से निकलती है। सिंधु नदी बोखर चू हिमानी मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। चलिए आगे, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है ये पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय से प्राप्त होती है। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय क्षेत्र से होती है। तो 15 का ये हो जाएगा। 15 का ये हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है होती है मानसून मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और पश्चिमी घाट, हिमालयन क्षेत्र और मेघालय के क्षेत्र से सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल।
इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थल हरिके बैराज के निकट ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। ब्यास और सतलज, हरिके बैराज हो जाएगा, हरिके बैराज, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज पंजाब के निकट ब्यास और सतलज नदी के संगम पर होती है। मुख्य नहर की लंबाई 650 किलोमीटर है तथा इस नगर का से पश्चिम राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई होती है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कौन है? हरिके बैराज हो गया। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। भारतीय कृषि की क्या विशेषता नहीं है? तो बड़े खेतों की प्रधानता ये सब पास नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राकृतिक पर निर्भरता ये भी सही है। उत्पादन क्षमता निम्न हो रही है, ये भी सही है। फसलों की विविधता ये सही है। कौन सा मसाला भारत के लिए काला सोना के लिए जाना जाता है? भारत में काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछ रहा है। तो भारत में काला सोना अगर कहा जाए तो अगर काला सोना कहा जाए तो हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम वगैरह, मगर ऑप्शन पेट्रोलियम तो है नहीं, तो काली मिर्च को कह सकते हैं, ऑप्शन ए। 19 नंबर में जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोरा झारखंड में के पूर्वी सीबू जिले में स्थित है। ये भारत में यूरेनियम का पहला उत्खनन केंद्र 1967 में जादूगोरा में किया गया था। तो इसका हो जाएगा यूरेनियम के लिए। जादूगोरा झारखंड में है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है 1951 में, प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा झारखंड के सिंदरी में लगाया गया। सिंदरी कहाँ है? तो झारखंड में, ऑप्शन बी, झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया। हालांकि रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना की गई थी। आगे है, तांबे कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नागल कहाँ है? पंजाब में है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जिसकी स्थापना 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से हुआ था, जो महाराष्ट्र में है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित देश कौन है? तो 22 का सी जापान हो जाएगा। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती उस सीमा रहित देश कहते हैं। ऐसा देश चारों ओर समुद्र द्वारा घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्र वाला देश जापान है, जिसका लगभग 3,77,877 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है? तो सबसे ऊंचे स्थल पर तो लहासा हो जाएगा, जो तिब्बत में है, तो ऑप्शन सी। मिलान करने के लिए कह रहा है, लीना मतलब किसके लिए ये सब मिलान करने के लिए बोल रहा है। 24 का आपका आंसर हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा, ए का दो, तो ये था लीना का हो जाएगा क्या चीज? प्रशांत महासागर। ए का तो वही ना होगा, सॉरी, लीना का प्रशांत महासागर किस। ए का हो जाएगा आर्कटिक, दूसरा आर्कटिक है ना, एक आर्कटिक, हाँ मतलब लीना आर्कटिक हो जाएगा, आमूर प्रशांत महासागर हो जाएगा, टिग्रिस जो है फारस की खाड़ी हो जाएगा, माही जो है अरब सागर में हो जाएगा, गिरती है। चलिए आगे है, कह रहा निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 तहत किया गया था। इसका तो 25 का डी हो जाएगा, 25 का डी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारतीय शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। 1935 में अगर कहा जाए तो धारा 321 था, अनुसूची 10 था और भाग 14 थे। भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। आगे, संविधान में हमारे राष्ट्र के उल्लेखन किस नाम से किया गया है? भारत और इंडिया के नाम से, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारे संविधान में भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, भाग 1 में। आगे है, देश के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। देश के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। देश के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे और राष्ट्रपति के क्रम के अनुसार ये 5वें राष्ट्रपति थे। श्री बीबी गिरी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। आगे है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा का पहला प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। उसमें चुनाव कुल 89 सीटों पर किया गया, 489 सीटों पर चुनाव किया गया। आगे, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा राज्यसभा सभा से किस अनुपात में होना चाहिए? संसद के अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा सभा से कितना अनुपात में रेशियो होना चाहिए? तो 29 का ए हो जाएगा, 2 और 1 के अनुपात में, 2 और 1 के अनुपात में, 2 और 1 अनुपात में। चलिए
आगे है, किसी भी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में कथन कौन सा कथन गलत नहीं है, मतलब सत्य नहीं है। तो इसमें वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ये सही है। वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, ये भी सही है। वह 5 वर्षों तक पद पर रहते हैं, ये तो गलत है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उस पद से हटाने जाने प्रस्ताव स्वीकार है तो वह पदावधि से पूर्व भी पद मुक्त किए जा सकते हैं। तो ये परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यपाल से संबंधित उपरोक्त कथनों में डी जो है सत्य नहीं है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर कार्य करते हैं, इस प्रकार राष्ट्रपति ही उन्हें पद से हटा सकते हैं, अन्यथा सही नहीं है। तो घीस तीर के आंसर डी मार सकते हैं। ऐसे तो आंसर पहले सीए होना चाहिए, 5 वर्षों का कार्यकाल नहीं होता राष्ट्रपति राज्यपाल का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? राज्य के आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी किसी राज्य का विधानमंडल। 31 का ये हो जाएगा, किसी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग के एक संवैधानिक संघ जिसका गठन अनुच्छेद 243 के 6 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद की जाती है। यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करेगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखना। राज्य वित्त आयोग एक है, राज्य वित्त आयोग एक क्या है? संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 का सी, राज्य वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भारतीय जनता पार्टी के बाद पहला अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, ऑप्शन ए। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा का अर्थ क्या होता है, अभिप्राय क्या है? तो आपका है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नियमावली में पंजीकृत लोग ही ग्राम सभा का अभिप्राय है। 34 का सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह पंजाब में चला था, तो ऑप्शन सी का तो 2 हो जाएगा। ऑपरेशन चेकमेट जो है ये चला था श्रीलंका में। ऑपरेशन कैक्टस चला था मालदीव में। ऑपरेशन ब्लू स्टार चला पंजाब में। ऑपरेशन सिद्धार्थ चला बिहार में। इस तरह आंसर आपका 35 का ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जो है जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? केरल स्थित शांत घाटी में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल स्थित शांत घाटी में, ऑप्शन ए। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, केरल स्थित शांत घाटी सर्वाधिक है। साल्ट वैली, साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। सिलिकॉन वैली बेंगलोर में है। डेथ वैली कैलिफोर्निया अमेरिका में। पश्चिमी घाट जो है 26%, उत्तरी पूर्वी भारत 30%, पूर्वी घाट 24%, पश्चिमी हिमालय 10%, गांधी मैदान क्षेत्र मध्य 26%, पश्चिमी मरुस्थल 1%। शक संवत पर अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर का माह क्या होता है? पहला होता है चैत, अंतिम होता है फाल्गुन। तो फाल्गुन आंसर 37 का सी हो जाए, फाल्गुन। भारत का कैलेंडर कनिष्क के शक संवत पर आधारित है, जिसको मान्यता 22 मार्च 1957 को दिया गया, जिसका प्रथम माह चैत होता है, अंतिम माह फाल्गुन होता है। चलिए प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन ये हो जाएगा। देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। आगे है, किस कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाने ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है? किसी भी कंपनी के अंदर की जानकारी उपलब्ध कराने ट्रेडिंग को हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ये हो जाएगा। शेयर से भारत की इस पर नियंत्रण करने सबसे बड़ी संस्थान है सेबी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 1988 में किया गया, मुख्यालय बेंगलोर में है। चलिए सेबी, हाँ शेयर बाजार पर, ठीक है। 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु किया गया था? वो ट्राइसेम है, ऑप्शन 40 का ये हो जाएगा, ट्राइसेम। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए? ट्राइसेम। ट्राइसेम का पूरा नाम है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इरडा का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एनआरईपी, एनआरईपी का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। चलिए 41 नंबर का आपको आंसर बता देते हैं, मगर हम जब वीडियो मैथ का बनाएंगे तो उसमें सॉल्यूशन कर देंगे। 41 का आपका बी है 21 बरस। 42 का आपका आंसर है सी 12%। 43 का आपका आंसर है ए, ये मतलब 62 बरस।
जबकि 44 का आपका आंसर है -1%, 44 का आपका बी हुआ। 45 का आपका आंसर है डी, 35,000। किसी रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण, किस रोग के पता करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो किया जाता है वो एड्स की जांच के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। टीबी के या एचमा की जांच के लिए मांटू टेस्ट किया जाता है। कैंसर के जांच के लिए बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन है? तो पृथ्वी के सबसे करीब मंडल क्षोभ मंडल है, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। सभी मौसमी घटनाएं या बादल फटने की घटनाएं सब क्षोभ मंडल में होती है। हेलीकॉप्टर उड़ता है क्षोभ मंडल में, जबकि वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। आगे माइट्रोकोंडिया का संबंध है। माइट्रोकोंडिया जो शरीर का ऊर्जा गिरी शोषण कर सकते हैं, इसमें आंसर हो जाएगा 48 का सी। 49 नंबर, ई बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? ई बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 का ए हो जाएगा। ई बराबर MC स्क्वायर दिया आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार जो अधिकतम क्या होगा? निर्वात में होगा। 50 का सी, किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिक होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि आवेग मापा जाता है। आवेग किससे मापा जाता है? 49, 50, 51 नंबर। आवेग मापा जाता है तो 51 का ए हो जाएगा, द्रव्यमान का। आवेग गतिमान द्रव्यमान की माप होती है। इसे आवेग इस बात का की माप है कि कितना द्रव्यमान गति में है, कितना तेजी से चल रहे हैं। किस तरंग दैर्घ्य का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम, सबसे अधिक लाल, सबसे कम बैगनी का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगनी। 52 का ए, 52 का ए हो जाएगा। 53 में कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल का अध्ययन फैकोलॉजी कहते हैं जी। अनुवांशिक का जेनेटिक्स कहते हैं। किडनी का नेफ्रोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। 54 का ये हो जाएगा। 332 मीटर प्रति सेकंड हवा में वेग रहता है। चलिए 55 नंबर, मस्तिष्क ज्वार किस जीव के कारण होता है? मस्तिष्क ज्वार जो है, मस्तिष्क ज्वार किस जीव के कारण होता है? तो मस्तिष्क ज्वार जीवाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मस्तिष्क ज्वार जो है, मस्तिष्क बुखार जो है, जो किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। या मेनिंजाइटिस बीमारी जीवाणु के कारण होता है। आगे शुष्क सेल है। शुष्क, इसके अंदर जो विद्युत अपघटित उपयोग में लाए जाते हैं वे लेई जैसे कम नमी वाला होता है। इसमें किसी भी द्रव्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो शुष्क सेल क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा शुष्क सेल है या प्राथमिक सेल है। चलिए आगे। सामान्य मनुष्य का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन ए। रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार। तो 58 नंबर क्वेश्चन, रडार का जो है आविष्कार जो है टेलर ने किया, अल्बर्ट टेलर हो जाएगा, अल्बर्ट टेलर, ऑप्शन सी। होम्योपैथी चिकित्सक का जनक हैनीमैन कहा जाता है। हैनीमैन जर्मनी का निवासी था। एलोपैथी का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। एड्स में डी का एड्स में एड्स इक्वाइड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम डिफिशियंसी 60 का सी हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी विस्थापित का विवरण क्या होगा? तो इसका 61 का आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो 1 का 4 होना चाहिए, 1 का 4 होना चाहिए। तो 62 का बी हो जाएगा, 62 का बी, 62 बी। वाशिंग सोडा जो है, वाशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। कास्टिक सोडा को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नीला सोडा को कॉपर सल्फेट कहते हैं। हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। चलिए दोस्तों 63 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किस गैस का लिखा हुआ? मिथाइल आइसोन है, साइनेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, यूनियन कार्बाइड कंपनी में आग लग गया था 3 दिसंबर 1984 को।
डीएनए में उपलब्ध कौन सी यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? एडानिन, इटोरेसिल बना, टायरोसिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 का बी हो जाएगा, क्योंकि और 164 का जो ऑप्शन है वह है गुआनिन, साइटोसिन, ये सब जो है WBC बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसली जो है 12 जोड़ी 24 होता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो इसका करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा वाराणसी में। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह जो है दिल्ली में किए थे। 67 का सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि नीति आयोग के इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इनोवेशन मतलब नया नया खोज में पहला स्थान पर कर्नाटक, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया का ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? 2022 में टीम इंडिया का ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु थी। पीवी सिंधु, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 2022 का राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। बर्मिंघम इंग्लैंड में। चलिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, जिसमें यह जो है यह पहला जो है 1989 में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मिलेट की वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिनों का होना चाहिए? मिलेट जो होता है, मिलेट कह सकते हैं बाजरा, उसी को लगता है कहता है क्या? बाजरा की विभिन्न प्रजाति में मिलेट जो है तो इसका हो जाएगा 90 दिन का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से संबंधित है? राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, यह जो है 72 का आपका ये हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। पहला जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में हुआ था। भारत 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन में 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा, जैव ईंधन उपयोग करेगा। आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य ने योजना शुरू किया है? चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट, ये किसने शुरू किया है? तो ये हरियाणा ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है? तो ये आपका 74 का हो जाएगा, सी रूस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित कर रहा है? साइबर सुरक्षा, ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो 75 का भी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं। आगे है कि किस देश ने ताइवान के पास अपना कब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? 76 का बी हो जाएगा, चीन। चीन ने बैलिस्टिक मिसाइलों के दागा और लड़ाकू जेट ये सब जो है ताइवान के बॉर्डर पर ये सब सैन्य अभ्यास किया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? CSIR की पहली महिला निदेशक जो बनी है, ऑप्शन सी हो जाएगा नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ऑप्शन सी हो जाएगा। CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मुख्यालय नई दिल्ली है, स्थापना 1942 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो यह है गौतम अडानी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है आपका 30 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कह रहा है कि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है दिल्ली विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो दिल्ली में हो जाएगा ऑप्शन ए। दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया पहला देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया। आगे है कि 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? 2022 में भारत G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है, 2022 में इंडोनेशिया का किया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंडोनेशिया। आगे है 82 नंबर क्वेश्चन, बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पे? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राज्य कहेंगे, अभी तो 23 चल रहा है, 23 में तो आ गया था इन मध्य प्रदेश। अगर 2022 की बात करें तो तेलंगाना, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ये तेलंगाना। चलिए अब कह रहे हैं मेडिसिन या फिजियोलॉजी मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? स्वाति पावे को दिया गया, जो स्वीडन की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या था? इसका तो नाम प्रचंड रखा गया था, तो इसका हो जाएगा 84 का भी प्रचंड, लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। आगे है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया? इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाए। 23 में भी इंदौर मध्य प्रदेश। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष वर्तमान कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। और दूसरे दलित कांग्रेस अध्यक्ष बने। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था मुंबई में, और संस्थापक ए ह्यूम थे, प्रथम सचिव ए ह्यूम थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। चलिए आगे, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है, कब? 23 दिसंबर को, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन की मंजूरी दी? नेजल नाक में डालने वाली जो वैक्सीन है उसको किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दिया है? भारत बायोटेक। 88 का ये हो जाएगा भारत बायोटेक। चलिए आगे क्वेश्चन है, ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू, जिसको ऑस्कर में बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है, इसके कंपोजर कौन है? तो 89 का बी हो जाएगा MM कीरावानी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? गैस प्राइस इंडेक्स, तो गैस प्राइस इंडेक्स जो है हाल ही में भी लॉन्च किया है। गैस प्राइस इंडेक्स IGX के द्वारा लॉन्च किया गया, IGX के द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योतिराज सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का एक नाम दिया है, उसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा, ऑप्शन ए। नेक द्वारा जो है ए ग्रेड प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र विश्वविद्यालय कौन हो गए हैं? तो इसका हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो नई दिल्ली में है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है कि पंजाब में? गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय तो नई दिल्ली में है, गुरु नानक देव कह रहा है, ये तो पंजाब में ही होना चाहिए, पंजाब में ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1936 से 1937 तक रहे थे। चलिए आगे, मंदार हिल्स किस जिले में स्थित है? तो बिहार में तो मंदार हिल्स है ही, तो मंदार हिल जो है किस जिले में है? तो मंदार हिल जो है बिहार के बांका जिले में स्थित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मंदार हिल्स। वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि नगर जो है बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य भी है, जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ है? तो नेपाल के पूर्वी छोर बिहार के पश्चिमी चंपारण में बहती हुई आसमा, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है पश्चिमी चंपारण होना चाहिए, पश्चिमी चंपारण, तो ऑप्शन ये होना चाहिए 95 का
ए वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। चलिए 96 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन बिहार में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म थी? हे गंगा मैया तोहरी पीरी चढ़ीबो, तो 96 का डी हो जाएगा। हे गंगा मैया तोहरी पीरी चढ़ीबो ये बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म थी। 96 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? गंडक नदी जो है बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? गंडक नदी वाल्मीकि नगर अभयारण्य के पूर्वी छोर से नेपाल से बिहार के पश्चिमी चंपारण में बहते हुए मसान से मिलती है, तो 97 का बी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने वर्षों में 160 पर्यटन स्थल को विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो 3 वर्षों में नीतीश कुमार जी लक्ष्य रखे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया? तो ये पटना में खोला गया है, तो इसका हो जाएगा पटना में। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी पटना में खोला गया है। भारत का दूसरा महिला रोजगार कार्यालय भी पटना में खोला गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।